बम्बू स्पेशल तंदूर चाय वाला। नंदू गांव के एक रोड ढाबे पर काम करता था। कमाई कम थी और खर्चा बेहिसाब था। मगर फिर भी वो अपने बेटे कुंदन को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता था। एक दिन वो कुंदन से कहने लगा, सुन बेटा कुंदन, मेरी बड़ी इच्छा है कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। मेरा मतलब है कि तू बहुत बड़ा अफसर बने। इसलिए मैं तुझे पढ़ने लिखने के लिए शहर भेज रहा हूँ। मैं शहर में रहूंगा कहाँ पिताजी? अरे मूर्ख, रहेगा कहाँ? हॉस्टल में रहना। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शहर के स्कूल में हॉस्टल होते हैं? तू वहीं रहकर पढ़ाई करना, समझा? मूर्ख कहीं का। नंदू अपने बेटे कुंदन को पढ़ाने के लिए शहर भेज देता है और कुछ साल बीत जाते हैं। कुंदन अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में लौट आता है। कुंदन को देखकर नंदू खुशी से फूला नहीं समाता, पर उसे कुंदन पर गुस्सा भी आता है। वो कुंदन से कहता है, अरे तू इतना पढ़ने लिखने के बाद भी गांव चला आया, वहां शहर में रहकर कोई नौकरी क्यों नहीं की? सरकारी अफसर क्यों नहीं बना? जा वापस शहर चला जा और बड़ा आदमी बनने के बाद ही गांव में आकर अपना मुंह दिखाना। अब मैं शहर नहीं जाऊंगा पिताजी, मैं तो गांव में ही रहूंगा। अरे तू तो पढ़ लिख कर भी मूर्ख ही निकला। भला यहाँ गांव में क्या करेगा? मैंने तुझे पढ़ाने लिखाने में जो लाखों का कर्ज लिया है, उसका क्या होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए पिताजी, उसे भी मैं जल्दी ही उतार दूंगा। मैं गांव में कोई अपना बिजनेस करूंगा। ये सुनकर नंदू और भी आग बबूला हो जाता है? बिजनेस करूंगा? अरे यहाँ गांव में कौन सा बिजनेस करेगा मूर्ख? चौक में खड़ा होकर चाय बेचेगा क्या? चाय का नाम सुनते ही कुंदन की बाँछें खिल जाती हैं और हंसते हुए कहता है, वाह वाह माय ग्रेट फादर, आपने तो बिजनेस का यूनिक आइडिया दिया है। अब तो मैं चाय का ही बिजनेस करूंगा। तुझे जो करना है कर मूर्ख, अब मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं रही। कुंदन अपने पिता के मना करने पर भी चाय की दुकान चलाने की ठान लेता है और कुछ नए किस्म की चाय बेचने पर विचार करने लगता है। तभी उसकी नजर एक खेत में खड़े बांस के पौधों पर पड़ती है। अरे हरे हरे बांस के पौधे, क्यों ना मैं इन बांस के पौधों का अपनी चाय में इस्तेमाल करूं। यही सोचकर कुंदन हरे हरे बांस काटकर एक सुंदर सी झोपड़ी बनाता है और साथ ही उसमें बांस की बनी कुर्सियां और टेबल रखता है। इतना ही नहीं, वो चाय की केतली और कप भी बांस के ही बनाता है। ऊपर से चाय बनाने के लिए स्पेशल तंदूर भी तैयार करता है। वाह कितना सुंदर टी स्टॉल बना है, जो भी इसे देखेगा वो बस देखते रह जाएगा। बम्बू स्पेशल तंदूर चाय, देखना पीने वालों की लाइन लग जाएगी, लाइन। तभी नंदू वहां आ जाता है और उसका बांस टी स्टॉल देखकर कहता है, अरे मूर्ख, ये सब क्या है? क्यों बांस के पीछे पागल हो गया है? ये बिजनेस का नया फॉर्मूला है पिताजी, बम्बू स्पेशल तंदूर चाय। देखना पास हो गया तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। देखना तेरा ये बेवकूफी भरा फॉर्मूला कभी पास ना होगा, पढ़े लिखे मूर्ख। मगर कुंदन अपने पिता की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो अपने बम्बू स्पेशल तंदूर चाय की स्टॉल खोलता है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं और उसकी दुकान पर चाय का आनंद लेने के लिए आने लगते हैं। अरे सब कुछ बांस का बना है, केतली और प्यालियां भी बांस की बनी है। वाह भाई वाह, कुंदन क्या दिमाग लगाया है। अगर चाय भी लजीज होगी तो मजा ही आ जाएगा। जरा एक प्याली चाय तो पिला। हाँ क्यों नहीं, अभी पिलाता हूँ चाय। सबको बैम्बू स्पेशल तंदूर चाय पिलाता हूँ। कुंदन सबको चाय बनाकर देता है। ताजे बांस की बनी केतली और प्यालियों में गर्मा गर्म चाय डालने से चाय में एक नए प्रकार का स्वाद पैदा हो जाता है। इसलिए लोग कुंदन की तंदूरी चाय की चुस्की लेते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तेरी बम्बू स्पेशल तंदूर चाय तो बड़ी गजब की है। इसका स्वाद और महक तो सच में ही निराला है। अरे ये तो मैं हूँ जो आपको ऐसी निराली चाय सस्ते में पिला रहा हूँ। ऐसी अनमोल चाय शहर के 5 स्टार होटल में बेचता तो एक प्याली चाय के हजारों मिलते। देखना एक दिन दूर दूर से लोग मेरी बम्बू स्पेशल तंदूर वाली चाय पीने के लिए आएंगे। कुंदन जब भी ये कहता, लोग उस पर हंसने लगते और उसके पिता नंदू का तन बदन जल उठता। मैंने इस मूर्ख को पढ़ा लिखा कर बड़ी भूल की। देखना एक दिन मेरा घर तक बिकवा देगा ये निकम्मा। मगर कहते हैं कि जिसमें अक्ल हो और वो कुछ नया काम करे तो कुछ दिन लोग उस पर हंसते ही हैं, मगर बाद में उसकी अक्ल का लोहा मानने को मजबूर हो जाते हैं। कुंदन के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी बैम्बू स्पेशल तंदूर चाय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और एक दिन उसके पास 2 टीवी रिपोर्टर आए।
क्या आप बताएंगे कि आपको बैम्बू स्पेशल तंदूर चाय बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? अपने गांव की धरती से। सुना है आप काफी पढ़े लिखे हैं, फिर आपने चाय बेचने का काम ही क्यों किया? क्योंकि पढ़े लिखने का मतलब नौकरी ही नहीं होता और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या ऊंचे विचार हैं आपके। कुछ ही दिनों में कुंदन की बैम्बू स्पेशल तंदूर चाय लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी और उसका टी स्टॉल चाय के शौकीन लोग के पसंदीदा बैम्बू स्पेशल तंदूर टी पॉइंट बन गया। उसकी कमाई लाखों में होने लगी। ये देखकर नंदू उससे बहुत खुश होता है। मुझे माफ करना बेटा, आज मैं समझ गया कि पढ़ाई का मतलब नौकरी ही नहीं होता। पढ़ाई तो हर काम में काम आती है। तो क्या पढ़ाई लिखाई चाय बनाने में भी काम आती है? ये सुनकर नंदू हंसने लगता है और कहता है, तो जैसे मूर्ख को देखकर तो यही लगता है कि चाय बनाने में भी पढ़ाई काम आती है। उस दिन के बाद नंदू भी कुंदन के साथ चाय बेचने का काम करने लगा और उनकी खूब कमाई होने लगी। रामपुर गांव में ढुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। ढुल्लू के पिताजी बढ़ई का काम करते थे और बाहर लकड़ियों से तरह तरह के सामान बनाया करते थे। ढुल्लू हमेशा शरारतों में आगे रहता था। एक दिन ढुल्लू अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे पतंग उड़ा रहा था। चली रे चली पतंग मेरी चली रे, देखो बादलों से पार हो चली रे। इस बार तू बच नहीं पाएगा, इस बार मैं तेरी पतंग काट कर ही रहूंगा। अरे लालू, आज फिर पतंग लड़ाते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं अपनी नई वाली पतंग तुझे दे दूंगा। वाह वाह, क्या बात है, हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर। आज तक ढुल्लू किसी से नहीं हारा है, अपन झुकेगा नहीं। लालू और ढुल्लू पतंग लड़ाने लगते हैं। ढुल्लू की पतंग लालू की पतंग को काटने वाली होती है कि वहाँ पर एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर आकर ढुल्लू की पतंग को काट देता है। कट गई, ढुल्लू की पतंग कट गई। अरे चुप करो, मेरी पतंग तुमने नहीं काटी है, ये तो इस पंखे वाले गाड़ी की वजह से कटी है। अरे ढुल्लू, तू हमेशा उल्लू ही रहेगा क्या? इसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में ये हेलीकॉप्टर किस माई के लाल के पास आ गया? तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है। मोंटी महंगे कपड़े और काला चश्मा लगाया होता है। वो रिमोट से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता है। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर तुम्हारा है? तुमने ही अपने हेलीकॉप्टर से मेरी पतंग काटी है। तुम लोग अभी भी पतंग उड़ाते हो? ये देखो मेरा लेटेस्ट हेलीकॉप्टर, ये रिमोट से चलता है। कौन हो तुम जो हमारे गांव में आकर हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। ये मेरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर देख रहे हो, मेरे पिताजी ने विदेश से मंगवाया है। चलो हटो यहाँ से, मैं यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। मोंटी बहुत ही रईस बाप का बेटा था। उसके पास महंगे महंगे खिलौने और सामान थे। इस बात का फायदा उठाकर मोंटी हमेशा दूसरों के ऊपर रौब जमाया करता था। मोंटी ढुल्लू और लालू को वहाँ से हटाकर वहाँ पर खुद हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। कल का आया हुआ लड़का हमारे पतंग उड़ाने की जगह हड़प रहा है। मैं तो चला उससे दोस्ती करने, मुझे तो वही हेलीकॉप्टर उड़ाने को मिलेगा। ढुल्लू बिल्कुल अकेला हो जाता है। गांव के सारे लड़के मोंटी के पीछे लग जाते हैं। मोंटी इस बात का फायदा उठाकर उन लड़कों से अपने सारे काम करवा लिया करता था। ये देखकर ढुल्लू को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर अपने पापा से हेलीकॉप्टर दिलाने की जिद करने लगता है। पापा, मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए। वो मोंटी अपने हेलीकॉप्टर दिखाकर हम सभी को चिढ़ा रहा है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं इस गांव में एक छोटा सा बढ़ई हूँ, मैं इतना महंगा हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूबहू वैसा ही लकड़ी का हेलीकॉप्टर बना सकता हूँ। सच में? फिर तो मैं अपने हेलीकॉप्टर के साथ मोंटी के हेलीकॉप्टर से रेस लगाऊंगा। लल्लन अपने बेटे के लिए हूबहू वैसा ही उड़ने वाला लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार कर देता है। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश होता है और वो हेलीकॉप्टर को लेकर तालाब के किनारे जाता है। ढुल्लू भी वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटू के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा ऊपर और तेज उड़ने लगता है। अरे, ये किसका हेलीकॉप्टर है जो मेरे हेलीकॉप्टर से भी ऊपर उड़ रहा है? क्यों मोंटी, चौंक गए ना? हिम्मत है तो आकर मेरे हेलीकॉप्टर के साथ रेस लगाओ। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटी के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा तेज और ऊपर उड़ रहा होता है।
ये देखकर मोंटी को गुस्सा आ जाता है। मोंटी चुपके से एक पत्थर उठाकर ढुल्लू के हेलीकॉप्टर के ऊपर मारता है, जिस वजह से ढुल्लू का हेलीकॉप्टर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मोंटू और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जा, तेरा हेलीकॉप्टर तो टूट गया, अब क्या रेस लगाएगा? मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझकर किया है। चले जाओ यहाँ से, बड़े आए मुझसे बराबरी करने के लिए। मैं मानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह छल कपट नहीं करता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो कल हेलीकॉप्टर रेस हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम इस टूटे हुए हेलीकॉप्टर से कैसे रेस लगा सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को उठा लेता है और वो अपने पिताजी के पास लेकर जाता है। पिताजी, मेरा ये हेलीकॉप्टर टूट गया, इसे फिर से लगा दीजिए ना। आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसे नहीं बना सकता। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, मैंने तो मोंटू को चैलेंज कर दिया है, अगर कल मैं हेलीकॉप्टर लेकर नहीं गया तो सभी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। तभी ढुल्लू की नजर सामने बम्बू पर जाती है और वो खुद बम्बू का हेलीकॉप्टर बनाने लग जाता है। बहुत मेहनत के बाद उसके हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाता है। अब वो रेस के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अब मैं देखता हूँ इस मोंटी को, उसे तो मैं हराकर ही रहूंगा। अगले दिन हेलीकॉप्टर रेस शुरू हो जाती है। कभी मोंटू का हेलीकॉप्टर आगे तो कभी ढुल्लू का हेलीकॉप्टर आगे होता है। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर दूर हवा में मजे से उड़ रहा होता है। तभी मोंटू का हेलीकॉप्टर एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया, इतना महंगा हेलीकॉप्टर टूट गया। अब तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ये हेलीकॉप्टर खास उनके दोस्त ने विदेश से लाकर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी बम्बू का हेलीकॉप्टर बना दूंगा। उसके बाद हम दोनों साथ में हेलीकॉप्टर रेस लगाएंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, जैसे मैंने तुम्हारा हेलीकॉप्टर टूट जाने पर मजाक उड़ाया था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, तुम रो मत। सच में मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारा हेलीकॉप्टर तोड़ा था। इसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे पता है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ढुल्लू मोंटी के लिए भी बम्बू का हेलीकॉप्टर बनाता है। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। वाह, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत अच्छा है। ऐसा हेलीकॉप्टर मेरे शहर के दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर बम्बू हेलीकॉप्टर बनाने का बिजनेस शुरू करें। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे मेरे पिताजी को भी घर चलाने में आसानी होगी। इसके बाद से ढुल्लू बम्बू हेलीकॉप्टर बनाने लगता है और मोंटी उसे शहर में बेचने में मदद करता है। दोनों का बिजनेस बहुत फूलता फलता है और दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।